अस्सलामुअलैकुम। चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ऑटोकैड के बारे में। ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कोई भी 2D या 3D ड्राइंग प्रॉपर डायमेंशंस और यूनिट्स के साथ बना सकते हैं। ऑटोकैड को 1982 में एक कंपनी ऑटोडेस्क ने तैयार किया। वर्ड ऑटोकैड में ऑटो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है जिस कंपनी ने ऑटोकैड को तैयार किया, और कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब एक और सवाल हमारे जहनों में उठता है कि ऑटोकैड को कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे तकरीबन हर डिपार्टमेंट के लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, आर्किटेक्चरल हो, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो। तकरीबन हर फील्ड में ही इसका इस्तेमाल होता है। यूँ तो ऑटोकैड बहुत वसी सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम आज की वीडियो में ऑटोकैड के चंद बेसिक कमांड्स को रीड करेंगे। हम देखेंगे कि ऑटोकैड में एक सिंपल लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है और एक लाइन एक स्पेसिफिक एंगल पे किस तरह ड्रॉ की जाती है। लाइन और पॉलीलाइन में क्या फ़र्क होता है, और हम सर्किल बनाना सीखेंगे। सर्किल के कितनी अक़साम हैं जो ऑटोकैड के अंदर अवेलेबल हैं, उन सब को भी हम वक्त के साथ साथ यूज़ करना सीखेंगे। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद हमें ऊपर की साइड पे बहुत सारी कमांड्स नज़र आती हैं। इन कमांड्स में पहली 3 कमांड्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली कमांड है लाइन। लाइन पे क्लिक करने के बाद हम ड्राइंग एरिया में आ जाएंगे। अपने माउस को मूव करेंगे और फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी लाइन कमांड जारी रहती है जब तक हम उसे एस्केप ना दबा दें, लेकिन मैं एस्केप नहीं दबाने वाला क्योंकि मैं एक रेक्टेंगुलर शेप बनाने वाला हूँ। मैंने माउस को नीचे की तरफ ड्रैग किया, एक और लाइन लगाई, लेफ़्ट साइड पे भी लगाई और ये बॉक्स को तैयार कर लिया। इस बॉक्स में लास्ट वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन वो भी हम स्ट्रेट कर लेंगे और आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड में हर एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट किस तरह लगाई जाती है। इसके बाद हम एक लाइन को स्पेसिफिक एंगल पे किस तरह लगाते हैं वो देखेंगे। लाइन की शॉर्ट की है एल। हम एल एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर लेंगे। स्पेसिफाई करने के बाद मैंने इस लाइन की लेंथ 10 यूनिट्स रखी है और इसका एंगल 45 डिग्री। एंगल डिक्लेयर करने के लिए हमें लेस देन साइन यूज़ करना पड़ता है। लेस देन और फिर 45, जो भी आप एंगल रखना चाहते हैं, मैंने 45 रखा है। 45 लिख के एंटर कर देंगे तो लाइन लग जाएगी। ऑटोकैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ उस लाइन पे क्लिक करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि पॉलीलाइन और लाइन, पॉलीलाइन क्या चीज़ है और पॉलीलाइन और लाइन में क्या फ़र्क है। तो मैं अब एक ट्रायंगुलर शेप बनाने वाला हूँ पॉलीलाइन को इस्तेमाल करते हुए। पॉलीलाइन पे क्लिक कर लिया और ये मैं ड्राइंग एरिया में आ गया। आने के बाद मैंने एक ट्रायंगुलर शेप बनाया। बनाने के बाद अब देखिएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब मैं लाइन से बनाए हुए रेक्टेंगल के किसी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, किसी लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो वो लाइन ही सिलेक्ट होती है, पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट नहीं होता। लेकिन जब मैं
पॉलीलाइन से बनाए हुए ट्रायंगल के किसी पॉइंट पे क्लिक करूं तो पूरे का पूरा ट्रायंगल सिलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब पॉलीलाइन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन लाइन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट सिर्फ लाइनें होती हैं, उनमें कोई बाउंड्री नहीं होती। पॉलीलाइन से किसी स्पेसिफिक एंगल पे लाइन बनाने के लिए भी हमें वही लेस देन साइन यूज़ करना पड़ता है। एक दफ़ा करके देख लेते हैं। मैं पॉलीलाइन पे क्लिक करने के बाद ड्राइंग एरिया में आ गया, एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और 4 यूनिट्स की लाइन लगाई। लेस देन साइन प्रेस करके मैंने 70 एंगल डिक्लेयर किया और ये एंटर किया तो लाइन लग गई। अब ये जो लाइन है ये हमारे ड्राइंग एरिया से बाहर है, मतलब हमें पूरा नज़र नहीं आ रही। हम अपनी स्क्रीन को किस तरह मूव कर सकते हैं, इसके लिए एक कमांड है पैन। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं और माउस यूज़ कर रहे हैं तो आप स्क्रोलिंग व्हील को प्रेस करके भी स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो पैन की कमांड बहुत यूज़फुल है। पी एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और मूव करेंगे तो हमारी स्क्रीन मूव होना शुरू हो जाएगी। हम अभी इसको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, जहाँ भी हमें सारे ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेट करने के बाद अभी मैं इन सब ऑब्जेक्ट्स को, इन सब लाइंस को यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है उसका नाम है इरेज। इरेज की शॉर्ट की है ई। ई लिख के एंटर किया और मैंने उन सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। आप एक एक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट नहीं करना चाहते, जिन्हें करना चाहते हैं उन्हें आप सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। लेकिन मैं सबको सिलेक्ट डिलीट करने वाला हूँ, इसलिए मैं ई एंटर करने के बाद सिलेक्शन विंडो का इस्तेमाल करूँगा। सिलेक्शन विंडो अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करें और जो ऑब्जेक्ट्स भी उस विंडो में आ जाएंगे वो डिलीट हो जाएंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ बात कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में। ऑटोकैड में काम करते हुए यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ऑटोकैड हमें परमिशन देता है कि हम ऑटोकैड पे हर तरह के यूनिट्स को इस्तेमाल कर सकें, ख़ास वो मिलीमीटर्स हों, डेसिमल हों, फ्रैक्शनल हों, जिस तरह के भी। तो अभी हम यूनिट्स को क्लियर करेंगे, यूनिट्स को डिफ़ाइन करेंगे कि हम किन यूनिट्स में काम करना चाहते हैं। यूनिट्स में जाने के लिए कमांड बार पे यूनिट्स टाइप करके एंटर किया और ये यूनिट्स की विंडो खुल गई। यहाँ फर्स्ट पे हमसे पूछेगा कि आप किन यूनिट्स में काम करना चाहते हैं, आपका काम किन यूनिट्स में हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल लिख रहा हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपका काम इंजीनियरिंग में है तो आप इंजीनियरिंग लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल आर्किटेक्चरल में करूँगा, इसलिए मैं आर्किटेक्चरल लिख के नीचे इंचेस को डिक्लेयर कर दूँगा, क्योंकि आर्किटेक्चरल का काम इंचेस में ही होता है, इसलिए इंचेस लिख दिया। लिखने के बाद आप उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद विंडो को क्लोज़ कर दें। आपके यूनिट सेट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊँगा, 2 स्क्वायर बनाऊँगा, एक लाइन से और एक पूरी लाइन से। मैं 1 फीट बाय 1 फीट का स्क्वायर बना रहा हूँ बाय यूजिंग लाइन एंड पॉली लाइन। तो लाइन पे क्लिक करने के बाद ड्राइंग एरिया में आ गए। यहाँ पे मैंने पहली लाइन लगाई, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसी तरह
दूसरा स्क्वायर भी कंप्लीट कर लिया। अब जो फ़र्क आपको बताया था कि लाइन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट एक्चुअली वो लाइंस ही होती हैं, लेकिन पॉली लाइन से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है, यानी उसकी सारी लाइनें जुड़ी हुई होती हैं और वो बाउंडेड फॉर्म में होता है। लाइन और पॉली लाइन के बाद अब हम बात करेंगे सर्किल के बारे में। सर्किल की यहाँ पे इस 2014 वर्जन में 6 इकसाम हैं, यानी 6 तरह के सर्किल आप लगा सकते हैं। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्किल, 3 पॉइंट सर्किल, 10-10 रेडियस, 10-10-10। ये आगे हम इन सब को पढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट सर्किल क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी, इसी तरह एक और भी लाइन लगा दी, तो अब इन दोनों लाइन के दरमियान जो सर्किल लगाना हो तो हमें 2 पॉइंट सर्किल यूज़ करना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल इन सब बातों को एक साइड करके हम सिंपल सर्किल लगाएंगे। सेंटर रेडियस, सर्किल पर क्लिक करने के बाद ड्राइंग एरिया में आने के बाद फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे 7 इंचेस का सर्किल बना रहा हूँ। 7 इंचेस लिखने के बाद एंटर किया और हमारा सर्किल तैयार हो गया। अब एक और सर्किल की बात कर लें, सेंटर डायमीटर सर्किल। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। जैसे अगर हम 14 इंचेस डायमीटर का सर्किल बनाएं तो वो 7 इंचेस रेडियस के सर्किल के इक्वल होगा। सर्किल की शॉर्ट की है सी एंटर करने के बाद मैंने एक पॉइंट को स्पेसिफाई किया, और स्पेसिफाई करने के बाद पहले तो हमने सिर्फ रेडियस दे दिया था, लेकिन अभी हम सर्किल डायमीटर के थ्रू बना रहे हैं, इसलिए हम पहले डी एंटर करेंगे कि हम एक्चुअली डायमीटर की वैल्यू देंगे। डी एंटर करने के बाद से डायमीटर दिया 14 देने के बाद एंटर किया तो हमारे पास एक 14 डायमीटर यानी 7 रेडियस का सर्किल तैयार हो गया। तो ये 2 टाइप्स हैं सर्किल की, जो कि बहुत आसान है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल में बात होगी और एक ख़ास ड्राइंग बनाई भी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।